औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, आज आपका मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि एक आपने अपना काम काज छोड़ के फिर भी यहाँ आप इकट्ठे हो गए। और शाम को ये अचानक मुझे ख्याल आया कि चंद एक लोगों को, हमने को पूरे पब्लिक को या पूरे पंचायत को इनवाइट नहीं किया कि सारे आ जाओ, कोई जलसा है या कोई मसला है। सिर्फ क्या था कि कुछ तरक्याती मामलात के लिए छोटे मोटे आपस में कुछ चीज़ें जो क्लियर करनी थी, या कुछ लोग डाउट क्रिएट कर रहे थे, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी था कि इकट्ठे होके हम उस पर डिस्कस कर लें, बात कर लें। तो मैंने कहा था कि हर महल्ले से दो दो चार चार लोग आ जाएं और बज़रिया मीडिया आपकी बात भी क्लियर हो जाएगी। एक तो हमारा ये मकसद था। दूसरा मकसद हमारा ये था कि हमारी हुकूमत जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बने हुए अभी महीना हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह महीने के अंदर ही लाड़ में बहुत बड़ा गिफ्ट उन्होंने दे दिया है। और उसके लिए मैं चाहता था कि हम सब मुश्तरका तौर पे सारे जो है मुश्तरका तौर पे शुक्रिया अदा करें। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पंचायत में पिछले कितने काम हुए हैं, ये आपको पता है। ये आप इसे मैं सुनूंगा, क्या यहाँ रोड है? नहीं। कितने वार्ड हैं? 7 वार्ड है ना। तो रोड हैं? पहले रोड नहीं है ना। अच्छा, हमारा स्कूल है तो बिल्डिंग है? हाई स्कूल है, कोई बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, फिर आपको ये अच्छी तरह से पता है यहाँ कोई डिस्पेंसरी है कि जो आपका इलाज, यहाँ कोई भी आदमी बीमार होता है, बलमत कोर्ट जाता है तो वहाँ पे भी स्टाफ ही नहीं है। बिल्डिंग तो चलो बनी है, तो वो भी हम सब की परेशानी है। और अगर हम इस वार्ड की बात करें तो एक बड़ा वार्ड है, वार्ड नंबर 7, तो इसमें अभी तक प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। और आज तो शाम को ये सुन के हैरानगी हुई कि वहाँ आंगनबाड़ी सेंटर भी नहीं है। तो इसी सिलसिले में पिछले दिनों जब मैं यहाँ आया तो एक PMGSY के रोडों की एक चिट्ठी जो है हमारे MLA साहब ने भेजी थी, तो उसमें थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक था। वो लेके, क्योंकि जो सांप का काटा हुआ रस्सी से भी डरता है, तो मैंने कहा अब अल्लाह के करम से ये सारी चीज़ें तो ठीक हो गई। आपने इस बार बहुत बड़ी तब्दीली लाई, और सबसे ज़्यादा मैं आपका शुक्रगुजार, क्या वो अल्फाज नहीं है कि आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक सिस्टम को तब्दील किया। नहीं तो पहले हमारी यही वो कौम की लड़ाई, फिरका परस्ती की लड़ाई में फंसे फंसे हम यहाँ पहुँच गए हैं। 77 साल हो गए हमारे आज़ादी को भी, लेकिन हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए। तो ये आपको मुबारक है। अब जब उस मसले पे 4 लोग हम इकट्ठे हुए, मैंने इनको कहा कि यार ऐसा करते हैं, हम अपने नुमाइंदों के पास चले जाते हैं। कल वो आपके लिए गाँव गाँव यहाँ आपसे वोट मांग रहे थे, अब हमारा नंबर है उनसे काम मांगने का। तो उसी सिलसिले में सारे बुजुर्ग लोग थे, इसमें हाजी साहिबान थे, और 12-13 लोगों का डेपुटेशन अब्दुल गनी मलिक साहब से मिला। और हम जो चीज़ लेके गए थे, हमारा था ये कि हमारा ये रोड जो है ये खुदारा लाड़ गली तक हमें दे दिया जाए, और PMGSY का जो ये लिखा हुआ है इसको ठीक किया जाए। लेकिन वो एक स्कीम होती है ना कि बाई 1 गेट 1 फ्री, ये गेट 2 फ्री। तो उसके साथ हमें अल्लाह के करम से हुआ ये। हमने एक चीज़ मांगी, उनने कहा नहीं, आपके लिए जो प्लान बना हुआ है वो ये है कि PMGSY रोड आपको धमनी से हिल मिलेगा, और जो आपका ऑलरेडी रोड जो है वो R&B के तहत है, और वो आपका रोड जो है वो लुनियास तक अभी फंक्शनल है। लुनियास से लाड़ कनेक्ट किया जाएगा। कितनी बातें होगी? तो अच्छा, तीसरी बात उनने फरमाई कि हमने आपका ये कंफर्म किया है और क्लियर है, और इंशाल्लाह हो के रहेगा बलमत कोर्ट से लाड़ गली, ये भी कनेक्ट करना है। अच्छा, फिर चौथी जो बात कही उनने, तो वो हमें याद नहीं थी, वो हमने डिमांड नहीं की, हमारे माइंड में नहीं थी। उनने कहा ग्रजन से एक मोड़ निकाला जाएगा और वो चामन को कनेक्ट किया जाएगा। तो अब मैं कहूँगा कि नहीं जी, हमने यहाँ चामन के लिए भी जदोजहद की, हमने ये कहा, वो हमें याद ही नहीं था। अब हम मांगने क्या गए और हमें मिला क्या, ये हमारी खुशकिस्मती है। और वक्त कितना हुआ ये भी आपके सामने है। उसी दिन फिर MLA साहब से बात हुई कि जनाब हमने आपसे भी मिलना है। मलिक साहब ने उनको जाके सारी डिटेल बता दी साड़ में। शाम को हम MLA साहब से मिलते हैं तो उनने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कहता हूँ कि ये सारे लोग थे, उसमें 12-14 लोग थे, कि अगर आज मैं लाड़ में रोड नहीं दूंगा तो मेरे लिए लानत होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर कितना जज्बा है, कितना प्यार है आपके हम सब के लिए। लेकिन अब मसला ये खड़ा होता है कि आपके अंदर अपने लिए कितना प्यार है वो आपने देखना है।
अच्छा, फिर सेम डे मैंने कहा जनाब आप उधर से ही फ़ोन कर देते, ये हो जाता। मैंने कहा सर हमने वोट आपको दिए और अब हम एहसान करेंगे कि हमने वोट दिए तो आप जी हमें ये चीज़ें पहुंचाओ, वहाँ करो। मैंने कहा नहीं, अब हमारा फ़र्ज़ है, आप वोट मांगने वहाँ आए, अब काम लेने हम यहाँ आ गए, तो ये करो। उनने उसी वक्त फील 4 उस पर एक्शन करते हुए उन्होंने एक्शन से भी बात की, बाकी जो आला अफसरान से उनसे बात करके कहा कि अर्जेंट है और कल ही सुबह आपको 8-9 बजे टीम को वहां पहुंचना है पेंची में, मतलब धमनी। तो धमनी टू हिल जो है वो सर्वे करके आ जाओ और 12 किलोमीटर का ये सर्वे कर दो। तो उसी वक्त हमारे नंबर शेयर कर दिए गए और सुबह अभी हम सोए थे तो हमें फ़ोन आना शुरू हो गए। तो मतलब मैंने अंदाज़ा लगाया, वो देखा कि 10 घंटे के अंदर एक्शन हो गया और 10 घंटे के अंदर टीम आ गई और हमारे लोग चले गए और उसमें सर्वे करके हिल तक पहुंच गए। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपको धमनी से हिल तक रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, एक बात। दूसरा है वो PMGSY की रोड। तो PMGSY का रोड जो होता है इसमें सेंटर से पैसा आता है। PMGSY का रोड और R&B जिसको आप PWD कहते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये थोड़ा ज़रा ढीला देसी सिस्टम है, जैसे हम काम करते हैं इधर, ये देसी सिस्टम है। सेंटर का सिस्टम देसी सिस्टम नहीं है, वो बड़ा स्ट्रांग तरीके से, उनके पास फंड्स अच्छे होते हैं। और PMGSY का रोड बड़ा परमानेंट रोड होगा, उसमें आपकी नालियाँ अच्छे तरीके से होंगी, पैराफिट होंगे, सारी चीज़ें होंगी और वो रोड परमानेंट होगा। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि उसमें छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी जो आपने उसके लिए सेक्रीफाइस करना है, कुर्बानियाँ देनी है। कुर्बानियाँ क्या है? किसी की थोड़ी बहुत रोड बीच में आ जाए, ज़मीन बीच में आ जाएगी, उसके लिए आपने ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है, उसका भी आपका जो मुआवजा होगा, हक होगा, वो मिलता है, वो आप सबको पता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होगी कि किसी को लगेगा कि नहीं इधर से आनी चाहिए थी, तो वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन रास्ते में अड़चन बन के आप खड़े हो जाएंगे। तो मैं ये यकीन से कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि लाड़ के लिए इससे अच्छा वक्त और कोई आएगा। और शायद मुझे लगता है, क्योंकि देखो ये एरिया टोटल इस वक्त तक जो था लीडरलेस था और उसमें हमारी गलतियां हैं। और अगर हम सुबह के भूले हुए शाम को घर आ गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे है। दूसरा, इसमें छोटी मोटी ये पार्टियां बाजियां बंद करनी है। आप देखो, जहां आपको लगता है कि यहाँ कोई परेशानी है, यहाँ के लोकल नुमाइंदों से या लोकल वर्करों से या आपस में बैठ के उसको सुलझाओ। अगर उससे कोई चीज़ रह जाती है तो कंसर्न MLA साहब से मिलो। और मलिक साहब हमेशा अवेलेबल हैं इलाके में, कोई ऐसा लीडर नहीं है, इतना कोई MLA इलाके में मौजूद नहीं है जितने मलिक साहब आपको हर जगह मिलेंगे आज। तो आप उनके पास जाओ, अपना मसला हल करवा लो। लेकिन इस पर अड़चने पैदा करनी, वो मुझे कहने की ये गर्ज थी कि देखो अपोजिट पार्टियां भी इलेक्शन लड़ रही थी, इलेक्शन को इलेक्शन तक ख़त्म करो। इलेक्शन के बाद पिछली चीज़ें, पिछली शरारतें, वो सारी चीज़ें आज यहीं ख़त्म करके चले जाओ। आज से आप सब एक हैं, सिर्फ अपने मकसद पे बात करो आप, मेरी ये गुजारिश है। कल कुछ लोग थे जो दूसरी पार्टी के, जो हमारे लीडर साहब हार गए, तो उनने हमारे एक लड़के किसी को साथ ले लिया तो कहा कि ये रोड जी गलत है। तो अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो ग्रजन या इस एरिया के हैं, ये ऑन रिकॉर्ड ये सुन लेना, अच्छे तरीके से सुन लेना। अगर ये जिस दिन नहीं हुआ तो ये आप वैसे मोबाइलों पे भी वीडियोस बन रहे हैं और मीडिया पे भी इंशाल्लाह ये कवर कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आबिद साहब हर जगह मौजूद होते हैं, जहाँ आर्मी नहीं पहुँची वहाँ ये पहुँच जाते हैं। तो उसमें जो आपका वो इशू है कि वो कहते नहीं जी ये रोड कैंसिल करके ये लगा दिया, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। क्या है, लुनियाद से लाड़ गली वो कनेक्ट होगा, उसका जल्दी काम लगेगा, इसका बाद में लगेगा, क्योंकि इसको कागज़ बनने में, सारी चीज़ें बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो गिला ख़त्म। कंपनसेशन मुआवजा जिसको कहते हैं वो भी अंडर प्रोसेस है, वो भी मिल जाएगा। गिला वो भी ख़त्म। इधर का रोड आने वाला है, वो भी गिला ख़त्म। तो उसके बाद क्या गिला होना चाहिए? तो अपोजिशन का काम होता है अड़चन पैदा करना। अब हमारे पहले लीडर कोशिश करेंगे कि लाड़ में रोड ना जाए, क्योंकि वो नहीं दे सके, तो वो नहीं चाहेंगे कि लाड़ में रोड जाए। वो स्कूल नहीं दे सके, वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ स्कूल बने। वो डिस्पेंसरी नहीं दे सके, वो नहीं चाहेंगे कि अब यहाँ डिस्पेंसरी हो। तो इस तरीके से हमारे दोनों रहनुमा इस वक्त जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब और जनाब खुर्शीद साहब MLA दोनों दिन रात काम कर रहे हैं। और इस वक्त भी जगह जगह जहां तक आप देखो, पहले वही काम है जो मलिक साहब के टाइम हुए हैं। और मलिक साहब के अगर काम या रोड गिने जाएं तो माशाल्लाह उसमें कोई कमी नहीं है। अपोजिशन वाले क्या कहते हैं वो सबको पता है। तो ये मेरी गुजारिश है। और दूसरी जो सबसे मैं अप्रिशिएट करूंगा, कल से जब ये इस रोड का सर्वे हुआ तो कुछ साथी हमारे दूसरी पार्टियों के वर्कर थे,
सबसे पहले उनने इसको अप्रिशिएट किया और उनने कहा कि मुबारक है और हम शुक्रगुजार हैं इस हुकूमत के, और जिस हुकूमत ने हमें रोड दिया, और शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जो वफद लेके चले गए। तो इसको कहते हैं पॉजिटिविटी यानी एक मस्बत सोच। उनने आज पार्टी नहीं देखी, उनने देखा हमारा गांव है ये। उनमें ये मेरे सामने बैठे हुए शफी साहब, इनने भी कहा, नज़ीर साहब ने कहा, बड़ा खुश हुआ मैं। और उन्हें एक बार नहीं कहा, उन्हें 4 बयान दिए कि यार वो इलेक्शन तक थे हम दूसरी पार्टियों में, लेकिन आज अगर रोड आए तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तो जब आपकी अपोजिट पार्टियों के लोग जो हैं आपके साथ हैं, तो आप अपने साथ क्यों नहीं है? ठीक है जी। तो बस इससे ज़्यादा मैं देखो, आपको पता है मैं इतना ज़्यादा बोलता रहूँगा तो ये चीज़ नहीं रहेगी। सिर्फ आपको ये कंफर्म करना था रोडों के बारे में भी, बाकी छोटे मोटे मसले अपने तरीके से हल कर लिया करो, और कोई लड़ाई झगड़े में हमने नहीं पड़ना चाहिए, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। एक चीज़ और छोटी सी याद आ गई, इसको जोड़ते हैं कुछ लोग पंचायती इलेक्शन के साथ। तो पंचायती इलेक्शन का कहीं दूर दूर तक अभी अता पता ही नहीं है। अभी ऑफिसरों को भी, जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, जिसने इलेक्शन करवाना, उसको भी पता नहीं है पंचायती इलेक्शन कब होगा, लेकिन इधर सबको पता है कब होगा। तो ना ये चीज करो। अब कई लोग कहते हैं कि ये गए उधर से लाए, और ये आप कहेंगे जी हमने रोड लाया तो वोट हमें दे दो। अल्लाह की कसम ऐसा कुछ नहीं है। और ये जितने लोग गवाह हैं जो मेरे साथ गए थे, कोई पंचायती इलेक्शन पे वहां बात नहीं हुई, सिर्फ डेवलपमेंट पे, खाली रोड पे बात हुई। तो इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और ये अपने भाई आबिद साहब तशरीफ़ लाए, बाकी बुजुर्ग हजरात जो तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जुड़े रहें, एक दूसरे से राब्ते में रहें। जहाँ आपको कहीं कोई चीज़ समझ ना आए, खुदारा उसको क्लियर करो, और लड़ाई झगड़ों से, इन चीज़ों से दूर रहो। जनाब हमारा इलाका नहीं छोड़ना, लाड़ से नीचे से नहीं छोड़ना। क्यों छोड़ेंगे?